सुप्रभात बच्चों। कल की तासिका में हमने देखा था हमारा ये जो 13वां लेसन है जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। आज उस लेसन के हम देखेंगे सवाल जवाब। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी अपनी जो किताबें हैं वो निकाल कर खुद के सामने रखिए और मेरे साथ ही इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो देखेंगे और आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल जवाब को। ओके, उसमें से पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आपको क्या करना है, वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो उसमें से पहला सवाल है, कीचड़ में कौन फंस गया था। तो आपको पता ही है कीचड़ में कौन फंस गया था, कीचड़ में सुअर फंस गया। तो उसको बड़े ऊ की मात्रा देकर सुअर ऐसा शब्द आपको वहाँ पर लिखना है। अगर आप हाफ सेंटेंस में लिखेंगे तो ये नहीं अभी चलेगा। अभी क्या करना है, आपको ये पूरा का पूरा सेंटेंस अच्छे से लिखना है। क्या करना है, यहाँ पर कीचड़ में सुअर फंस गया था, ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा दूसरा जो सवाल है वो, सुअर को कीचड़ से किसने निकाला। ये है हमारा दूसरा सवाल और उसका जवाब है, सुअर को कीचड़ से अब्राहम लिंकन जी ने निकाला। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, सुअर को कीचड़ से अब्राहम लिंकन जी ने निकाला। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो तीसरा सवाल है उसका जवाब, दयालु सज्जन किससे लथपथ हो गए। दयालु सज्जन किससे लथपथ हो गए। तो आपको यहाँ पर लिखना है, दयालु सज्जन कीचड़ से लथपथ हो गए। दयालु सज्जन कीचड़ से लथपथ हो गए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे ही बच्चों आप देखकर ध्यान से लिखिए। ओके, उसके बाद चौथा हमारा सवाल है, दयालु सज्जन को किस बात का संतोष था। तो उनको किस बात का संतोष था, आपको यहीं पर लिखना है। तो उसका उत्तर है, एक जीव की जान बच गई इस बात का संतोष उन्हें था। ओके, दयालु सज्जन को एक जीव की जान बच गई इस बात का संतोष था, ऐसे लिखना है आपको। ओके ओके, उसके बाद देखेंगे अभी अगला हमारा जो सवाल है वो है, दयालु सज्जन का नाम क्या था। ओके, तो सवाल क्या है बच्चों, दयालु सज्जन का नाम क्या था। तो इनका नाम क्या था आपको वहाँ पर लिखना है। तो नाम तो आपको पता ही है क्योंकि ये हमारे लेसन का भी नाम है। तो आपको यहाँ पर दयालु सज्जन का नाम अब्राहम लिंकन था, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है, दयालु सज्जन का नाम अब्राहम लिंकन था, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा इसमें से अंतिम सवाल और वो है, अब्राहम लिंकन अपने देश के क्या बने। अब्राहम लिंकन अपने देश के क्या बने। तो आपको यहाँ पर लिखना है, अब्राहम लिंकन अपने देश के राष्ट्रपति बने। तो राष्ट्रपति यह शब्द ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं आता हो लिखना तो क्या करिए, आप अपने बुक में दिया है वही देखकर ध्यान से यहाँ पर लिखिए और मैंने भी यहाँ पर लिखा है, ऐसे ही आपको वहाँ पर भी लिखना है आपके अपने बुक में। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें से हमें क्या करना है, सही शब्द चुनकर यहाँ पर उसका जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, सही शब्द है वहाँ पर वो चूज़ करके यहाँ पर लिखना है। तो लिखेंगे, चलिए, सुअर के पीछे डॉट डॉट दौड़े। तो उसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है घोड़े और कुत्ते। तो यहाँ पर इस हमारे लेसन में कोई घोड़े का यहाँ पर उल्लेख ही नहीं किया गया है, घोड़ा यह शब्द हमारे बुक में नहीं आया है। तो यहाँ पर सुअर के पीछे कुत्ते दौड़े। ओके, तो घोड़े का यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं बनता, इसीलिए आप वो नहीं लिखेंगे, वो ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन है इसका कुत्ते। ओके, और कुत्ते ठीक से आप वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सुअर सुअर डॉट डॉट में कूद गया। तो सुअर कहाँ पर कूद गया ये तो आपको पता ही है, वो है कीचड़ में।
कूड़े में नहीं गिरा, वो कीचड़ में गिरा। ओके, कीचड़ में कूद गया। उसके बाद तीसरा हमारा जो सवाल है वो है कीचड़ में डॉट डॉट फंस गया गधा सुअर। तो गधे का कोई उल्लेख ही हमारे इस लेसन में नहीं है, तो आपको यहाँ पर सुअर यही शब्द लिखना है। ओके, कीचड़ में सुअर फंस गया। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सुअर को दयालु डॉट डॉट ने कीचड़ से निकाला। तो यहाँ पर दयालु सज्जन। ओके, दयालु कौन थे? वो सज्जन थे। और वो कौन थे? अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पर आपको दयालु सज्जन ये सही शब्द है और वही आपको लिखना है वहाँ पर। ओके, उसके बाद अंतिम इसमें से जो सवाल है वो है अब्राहम लिंकन अमेरिका के डॉट डॉट बने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हमने ऊपर भी क्वेश्चन के आंसर में लिखा है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और यही सही उत्तर है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। नीचे दिए गए जो वाक्य है इस लेसन में से नीचे दिए गए जो वाक्य है उनको हमें सीक्वेंस के अनुसार, लेसन के सीक्वेंस के अनुसार यहाँ पर लगाना है। ओके, तो चलिए मैं पढ़ती हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए बच्चों और इसका क्रम ध्यान में लीजिए। ओके, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ जैसे हमें यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया वैसे ही पढ़ती हूँ और बाद में इसका सही सीक्वेंस आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो। ओके, कुत्ते उसके पीछे दौड़े, एक दयालु सज्जन ने उसे कीचड़ से बाहर निकाला, उस पर 2 कुत्ते झपटे, वह छिलके खा रहा था, सुअर जान बचाकर भागा। एक बार एक सुअर बहुत भूखा था, सुअर जान बचाने के लिए कीचड़ में कूद गया। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा देखिए, एक बार एक सुअर बहुत भूखा था, क्योंकि यही हमारा पहला सेंटेंस है। लेसन का जो स्टार्टिंग होता है, लेसन स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर पहला यही सेंटेंस है। ओके, उसके बाद देखिए आगे दूसरे नंबर पर आएगा वह छिलके खा रहा था। वह वेजिटेबल और फ्रूट्स वहाँ पर फ्रूट के वहाँ पर छिलके पड़े थे, वो बहुत भूखा था इसीलिए वो छिलके खा रहा था। उसके बाद में देखिए उस पर 2 कुत्ते झपटे, ये आएगा तीसरा। ये कितने नंबर पर आएगा? तीसरे नंबर पर आएगा। ओके, उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर आएगा सुअर जान बचाकर भागा। तो कुत्तों से जान बचाकर सुअर भागने लगा। ओके, उसके बाद देखिए कुत्ते उसके पीछे दौड़े, ये आएगा 5वें नंबर पर। कुत्ते उसके पीछे दौड़े, सुअर जान बचाने के लिए कीचड़ में कूद गया। तो सुअर क्या करता है, कुत्ते जो होते हैं उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं, तो क्या करता है वो अपनी जान बचाने के लिए वो कीचड़ में कूद गया। और अंतिम होता है एक दयालु सज्जन ने उसे कीचड़ से बाहर निकाला, ये आएगा 7वें नंबर पर। तो इस प्रकार बच्चों हमें ये जो क्वेश्चन है इनका सही क्रम लगाना है और यही इसका सही क्रम मैंने यहाँ पर आपको दिया है, वो ध्यान से देखिए और अपने अपनी कापी में लिखिए। और ये क्रम आप क्या करेंगे, इस लेसन को पहले पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, मतलब इस लेसन का क्रम आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको लेसन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारा अगला जो सवाल है वो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर क्या करना है ये तो आपको हमने बहुत बार लेसन में दिया है, लेसन में देखा है इस तरह का क्वेश्चन, और ये बहुत ही आपको अच्छा लगता है सुलझाने के लिए क्योंकि उसमें लिखावट ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे पता है। लेकिन यही सवाल अभी हम सुलझाएंगे। ठीक है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही ऑप्शंस पर आपको सही का चिन्ह वहाँ पर लगाना है। ओके, कौन बहुत भूखा था, सुअर कुत्ता शेर? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सुअर। ओके, उसके बाद भागते भागते कौन थक गया,
कुत्ता, सुअर कोई नहीं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सुअर। ओके, इसके बाद देखेंगे हम, हमारा जो अगला सवाल है वो है, किसने सुअर को कीचड़ में छटपटाते हुए देखा? किसने सुअर को छटपटाते हुए कीचड़ में देखा? तो ये है बूढ़े व्यक्ति ने, सज्जन व्यक्ति ने, बच्चे ने। ओके, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? सज्जन व्यक्ति ने। तो उसने देखा और वो कीचड़ में उसे बाहर निकालने के लिए गए। ओके, उसके बाद देखिए अंतिम हमारा जो सवाल है वो है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्राहम लिंकन। तो इसमें से राइट ऑप्शन है अब्राहम लिंकन। ओके, तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हमारे लेसन में कुछ भी नहीं दिया गया। हमारे लेसन का नाम ही क्या है? अब्राहम लिंकन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? अब्राहम लिंकन। तो इस तरह से आपको बच्चों इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो ध्यान से सुलझाने हैं। अपनी पहले तो बुक में लिखेंगे, उसके बाद अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे ये सवाल जवाब, और अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे पहले और उसके बाद याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम इस लेसन का व्याकरण का भाग। तो संज्ञा तो मैंने आपको सिखाया ही है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। जो ये संज्ञा की डेफिनेशन है आपने तो याद कर ली होगी, लेकिन फिर भी एक बार हम क्या करेंगे, इस व्याकरण के भाग में हम संज्ञा की डेफिनेशन फिर से एक बार देखेंगे। ओके, एज पर रिवीजन। संज्ञा डेफिनेशन देखिए, सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें जो है उसमें से व्याकरण का भाग पेज नंबर 62 पर व्याकरण का जो भाग है वही देखें अभी ध्यान से, और उस डेफिनेशन को याद करने की कोशिश कीजिए। और ये आपको याद ही है, आपने किया था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, लेकिन सेकेंड स्टैंडर्ड में एज पर रिवीजन ये आपको अभी करना पड़ेगा। ठीक है, संज्ञा जिस शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का बोध हो वह शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ओके, फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार ये पढ़ेंगे। जिस शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का बोध हो वह शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो यह नाम किसी भी व्यक्ति के, व्यक्ति मीन्स माँ, नाना या आपके पापा, ये पशु पक्षी मतलब तितली, गाय, पशु कौन सा भी पशु पक्षी हो सकता है, वस्तु कलम, पेंसिल, कोई भी वस्तु हो सकती है, जगह कोई भी गांव का नाम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी व्यक्ति मीन्स कोई भी बच्चे का नाम, कोई भी बड़े का नाम, कुछ भी, पशु पक्षी। ओके, वस्तु, स्थान, गुण। ओके, तो यहाँ पर ये संज्ञा की डेफिनेशन बच्चों आपको क्या करनी है, अच्छे से याद करनी है। देखिए एक बार फिर से, जिस शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का बोध हो वह शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको चार जो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, चार। उसके बाद वस्तुओं के 4 नाम लिखने हैं, उसके बाद जगह के 4 नाम लिखने हैं, पशु पक्षियों के 4 नाम यहाँ पर लिखने हैं। ऐसे ही आपको ये व्याकरण का भाग अच्छे से याद रखना है। और ये जो संज्ञा की डेफिनेशन है ऊपर, यहाँ पर जो संज्ञा की डेफिनेशन है ये आपको अच्छे से याद करनी है। देखिए ये आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी हुआ था, तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी आपको याद है। लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए आप क्या करेंगे, यही डेफिनेशन 5 बार अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो इससे ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और इसके बाद अपनी बुक में ही, अपनी किताब में ही आपको ये 4 नेम यहाँ पर लिखने हैं, व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जगह के नाम लिखने हैं और पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं। ओके, तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इस लेसन को अभी यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।
तो सभी बच्चे अपनी अपनी जो किताबें हैं उसमें पहले ही इसके सवाल जवाब लिखे, उसके बाद देखिए आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखना है, ये डेफिनेशन याद करनी है और अच्छे से उसको याद रखना है, ठीक है। और सभी बच्चे पहले तो ये लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल जवाब लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।